चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, जोड़े से माया घटे, कह गया एक फकीर। मित्रों, चिंता को भगवान श्री कृष्ण ने चिता के समान ही कहा है। शरीर तो चिता में जलकर पल भर में राख हो जाता है, परंतु चिंता जीवन भर मनुष्य को अपने अग्नि में जलाती रहती है। बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। महाभारत युद्ध से पूर्व जब अर्जुन चिंताओं और शोक से घिर गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चिंता से मुक्त कराया और वास्तविक ज्ञान से परिचय करवाया। उन्होंने कहा, ज्ञानी मनुष्य को कभी भी चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जिनके लिए तुम शोक और चिंता किए बैठे हो, अगर तुम नहीं मारोगे तो कोई और इन्हें मारेगा। मृत्यु ही तो इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। जो आज तुम्हारे पास है, जिसे पाकर तुम बहुत ही इठला रहे हो, वो कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। तो चिंता हमें किस बात की और क्यों? उठो, अपना कर्तव्य करो। इस संसार में चिंता किसे नहीं है। विद्यार्थियों को अपनी चिंता है, माता पिता को अपनी चिंता है, एक बालक को अपनी चिंता है और एक वृद्ध को अपनी। ये सृष्टि हमारे आने से पूर्व भी थी और हमारे जाने के बाद भी रहेगी। एक भी वस्तु हम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, तो चिंता हमें किस बात की और क्यों? मैं तो कहता हूँ, चिंता से ज़्यादा जोर हमें चिंतन पर करनी चाहिए कि किस तरह इस समय का आनंद अपने जीवन में लिया जाए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि चिंता और चिता में अंतर मात्र एक बिंदु का ही तो होता है। चिता तो मनुष्य को मृत्यु के पश्चात जला देती है, मगर चिंता मनुष्य को जीवन भर अंदर ही अंदर जलाती रहती है। चिंता से बचने का सरल उपाय यही है कि अपने जीवन को कैसे आनंदमय तरीके से व्यतीत किया जाए, इस विषय में चिंतन किया जाए। चिंता तब होती है जब हम किसी ऐसे चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं जो वास्तव में हमारी है ही नहीं। यह हमें सुख और दुख दोनों ही देती है। यदि हम किसी के अनुमति के बिना कहीं पर प्रवेश कर जाते हैं, तो क्या हम सामान्य रहते हैं? हमारा व्यवहार सामान्य होता है? हमें हमेशा यही डर सताता रहता है कि कहीं वो हमें डांटने न लगे, कहीं वो हमें बाहर ना निकाल दे। लेकिन यदि हम अपने घर में रहते हैं तो क्या चिंता होगी? कोई तनाव होगा। ठीक इसी तरह जब हमें अपने अंदर छिपे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब हम शांति व सुकून की प्राप्ति पाते हैं। हम हमेशा के लिए चिंताओं और तनावों से मुक्त हो जाते हैं। जब आत्मज्ञान हमारे अंदर प्रकाशित हो जाता है, तब अंधकार कहीं भी शेष नहीं रह जाता। कोई भी वस्तु हमें प्रभावित नहीं कर सकती है
किसी का भी प्रभाव हमारे ऊपर दिखाई नहीं देता, तब हम परम शांति का अनुभव करते हैं, परम आनंद का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ जाता है, और जब इच्छा पूरी हो जाती है तब उसके अंदर का लोभ बढ़ जाता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाकर रखें। इस संसार का नियम है, जो वस्तु जन्म लेती है कुछ समय तक इस संसार में रहती है और अंत में नष्ट हो जाती है, चाहे वह शरीर हो या फिर धन। हमारे जीवन में आधे से ज़्यादा दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं। इन बड़ी बड़ी आशाओं का त्याग करके तो देखो, हर तरफ बस सुख ही सुख होगा। जब भी हम चिंता में डूबे रहते हैं तो हमारा सारा ध्यान बस एक ही जगह पर केंद्रित हो जाता है, एक ही जगह पर जाकर अटक जाता है और मनुष्य अपने आसपास हो रहे गतिविधियों से कट जाता है। जागरूकता का स्तर गिरने लगता है, शरीर में उपस्थित ऊर्जा क्षीण होने लगती है, चारों ओर अंधकार सा व्याप्त हो जाता है। अगर यही स्थिति दीर्घकालीन हुई तो मनुष्य के लिए प्राणघातक साबित हो सकती है। इसलिए चिंताओं से दूर रहने की आवश्यकता है। चिंता तो हम सभी करते हैं, अक्सर हमें किसी न किसी चिंता में डूबे रहने की आदत होती है। यह सोचकर कि चिंता नहीं करेंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, परंतु यही अवधारणा तो मूर्खतापूर्ण है। चिंता से जीवन की गति आगे नहीं बल्कि उसमें रुकावटें आ जाती हैं, और यही चिंताएं हमें तथ्यों से दूर ले जाती हैं। चिंता दीमक की तरह भीतर ही भीतर मनुष्य को खाए जाती है। चिंता रूपी सर्प ज्ञान और विश्वास के अमृत को नाश करके मनुष्य के भीतर अज्ञानता का विष भर देता है, और इस प्रकार मनुष्य अपने मानसिक पतन की तरफ अग्रसर हो चला जाता है। मनुष्य के अंदर लड़ने की क्षमता का विनाश हो जाता है। चिंताग्रस्त मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ईश्वर में विश्वास रखे और निडरता के साथ परिस्थितियों का सामना करे। जैसे जीवन और मृत्यु अटल है, वैसे ही कर्म और कर्मों का फल भोगना भी अटल है। इसलिए चिंता में रहने के बजाय हमें प्रसन्न रहना चाहिए। आज के समय में चिंता एक सर्वव्यापक रोग बन गया है। मानो इस रोग ने तो सारी दुनिया को अपने आप में जकड़ कर रख लिया हो। ज्ञानी मनुष्य वही होते हैं जो इस रोग से जल्द मुक्त होने का प्रयास करते हैं। इस संसार में ज़्यादातर लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, और इस कारण वो अपना वर्तमान बिगाड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा ये कौन जानता है, ये सोचकर आज को नष्ट नहीं करना चाहिए। चलिए इस संबंध में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। विजयनगर में एक राजा राज्य करता था। उसके पड़ोसी राज्यों से काफ़ी शत्रुता थी। वे उनके राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे।
जब राजा को यह बात पता चली तो वह काफ़ी चिंतित रहने लगा। कहीं कोई राजा उसे युद्ध में हराकर उसका वध ना कर दे। फिर मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे पत्नी व मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पीढ़ी का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा चिंता में डूबा रहता था। इसी चिंता से निकलने के लिए उसने एक दिन एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में उसने बड़े बड़े संतों, महात्माओं को बुलाया और अपनी समस्या बताई। सभा में उपस्थित एक संत ने राजा को एक वृद्ध महिला का पता बताया जो अपने घर में अकेली रहती थी। उनसे जाकर राजन मिलिए, वो आपको इस समस्या से मुक्ति दिलाएगी। राजा ने सोचा कि खाली हाथ जाना उचित नहीं है, तो उसने खूब सारा धन और अन्न लेकर बुढ़िया के घर उपस्थित हुआ। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपने मंत्री को अपने साथ लाए अन्न धन उसे देने को कहा। उस बुढ़िया औरत ने राजा से अन्न धन लेने से मना कर दिया और कहा, राजन, आज के लिए मेरे पास पर्याप्त है, इससे मेरा पेट भर जाएगा, इसलिए मुझे ये ना दें। महिला ने कहा, राजन, मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। जैसे मुझे आज खाना मिला, कल भी अवश्य मिलेगा। मैं कल के विषय में चिंता नहीं करती। यह बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे सारी बात समझ में आ गई कि उस संत ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। इस छोटी सी कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए और वर्तमान में खुश रहना चाहिए।